बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका कोई तोड़ कभी नजर नहीं आता है। सभी महापुरुष अपने आप में बेमिसाल रहे हैं और उन्होंने अपने काम की बदौलत अपना नाम ही नहीं बल्कि इस समाज को भी एक नई पहचान दी है। समय समय पर एक सवाल लोगों के जहन में बार बार उठता रहा है कि क्या बहुजन विचारधारा को अब विराम लगने वाला है। मान्यवर कांसीराम साहब के पद चिन्हों पर चलने का कई लोग प्रयास करते रहे हैं, लेकिन शायद लोग उन्हें उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं जैसी छवि मान्यवर साहब कांसीराम की थी। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, रावण से लेकर वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर जैसे समाज सेवी वर्तमान में बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मायावती जी के पास काफी लंबा तजुर्बा है, लेकिन उनके विरोधी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज की विचारधारा में भरोसा रखने वाले लोग भी कई बार मायावती जी पर बीजेपी की बी टीम होने का लांछन लगाते रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी भी इस तरह का फैसला नहीं लिया जो बहुजन विचारधारा के लिए घातक सिद्ध हो। वर्तमान समय में ऐसा ही एक चेहरा लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ है जिसमें मान्यवर साहब कांसीराम के छवि हूबहू नजर आती है, जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मान्यवर आर.एस. प्रवीण साहब की। आर.एस. प्रवीण साहब तेलंगाना में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, उससे यही आभास होता है कि अगर मान्यवर कांसीराम साहब को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानकर वर्तमान समय में कोई आगे बढ़ रहा है तो वह हैं आर.एस. प्रवीण। आर.एस. प्रवीण साहब के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। आपसे गुजारिश है कि बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी 2021 में अपने पद से त्याग पत्र दे चुके हैं। जब से इन्होंने त्याग पत्र दिया है, खबरों की माने तो तब से इन्होंने अपने घर वापसी नहीं की है, बल्कि लोगों के बीच रहकर बहुजन समाज के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हीं की बदौलत आज तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के काफी आसार नजर आ रहे हैं। जहां भी आर.एस. प्रवीण जाते हैं वहीं लोगों का तांता लग जाता है, लोग उन्हें सुनने के लिए बेकरार नजर आते हैं। जहां भी आर.एस. प्रवीण पहुंचते हैं उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आते हैं। यह सिर्फ दिखावटी नहीं है, यह सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं है, बल्कि इस समर्थन को उन्होंने अपने काम के बूते हासिल किया है। अगर आप उनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बहुत सारे मीडिया चैनलों में और खास तौर से अखबारों की सुर्खियों में वो छाए रहे हैं, वहां से आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह न्यूज 18 हिंदी की ई-पेपर वेबसाइट से ली गई है, जिसे न्यूज 18 ने 26 जुलाई 2021 को अपलोड किया था, जिसमें शीर्षक दिया गया है सक्सेस स्टोरी, गरीब परिवार में जन्मे प्रवीण कुमार बने आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस डॉक्टर आर.एस. प्रवीण ने हाल ही में सरकारी सेवा से स्वेच्छा से पद छोड़ने की घोषणा की। यह तेलंगाना सामाजिक कल्याण आवासीय शिक्षण संस्थानों के असंख्य छात्रों के लिए एक बड़ा झटका था। खबर में आगे लिखा है, नई दिल्ली यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करके आईएएस और आईपीएस बनने की सक्सेस स्टोरी हजारों युवाओं को प्रेरित करती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं। आईपीएस आर.एस. प्रवीण कुमार जो बेहद गरीब परिवार में जन्मे। आईपीएस प्रवीण कुमार ने 1995 बैच में पुलिस ऑफिसर बनने के बाद तेलंगाना में हजारों आदिवासी बच्चों को शिक्षित किया। तेलंगाना के महबूब नगर जिले के आलमपुर में जन्मे प्रवीण कुमार को दलित होने के कारण सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए उन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकों तक की पढ़ाई की, हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और एडवर्ड एस मेनन फेलो बने। खबर में आगे लिखा है, अब गरीब बच्चों के लिए कर रहे काम। लगभग 17 वर्षों तक पुलिस सेवा में रहने के बाद प्रवीण कुमार ने हाशिए के वर्गों के छात्रों की सेवा करने के अपने सपने को साकार करने के लिए तेलंगाना वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी में काम करने का नया ऑप्शन चुना। तेलंगाना सरकार ने एससी कम्युनिटी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए बिना किसी आर्थिक बोझ के
एससी वर्ग के लिए अलग स्कूलों का संचालन शुरू किया था। इसका उद्देश्य एससी स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा तक बेहतर मंच प्रदान करना था। इसके तहत मुख्य रूप से अनुसूचित जाति समुदायों की आबादी वाले क्षेत्रों में समाज कल्याण आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। 268 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाली यह सोसाइटी 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन तक इंग्लिश मीडियम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। इस स्टोरी में 2021 की जुलाई तक का विवरण दिया गया है। इसके बाद अपने पद से त्याग पत्र देने के पश्चात उन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए जो काम किए हैं उसके बारे में इस कहानी में नहीं छपा है, क्योंकि यह कहानी उनके 2021 तक के कार्यकाल से संबंधित है। आरएस प्रवीण ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। उन्होंने इस बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए लोगों से मेल मुलाकात करनी शुरू की। बताया तो यह भी जाता है कि अपने त्याग पत्र के पश्चात आज तक वे अपने घर नहीं गए हैं, बल्कि लोगों के बीच रहकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। अपने 27 साल के अनुभव के आधार पर बनाई गई अपनी पहचान के बूते वे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जिसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है। अपनी सूझबूझ और समझदारी के चलते उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना में न सिर्फ जीवित किया है, बल्कि बहुत बड़े स्तर तक इस पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। बहन कुमारी मायावती जी भी उनसे काफी प्रभावित हैं और उन्होंने तेलंगाना में अपनी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री के रूप में प्रवीण कुमार को आगे किया है। जो बहुजन समाज पार्टी अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती थी, आरएस प्रवीण के नेतृत्व में उसने पहली बार किसी राज्य में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र से लोग बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। आइए इस घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं कि इन्होंने अपनी सरकार बनने पर किस तरह के फैसले लेने का ऐलान किया है। उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया है कि कांसी युवा सरकार नाम से और युवाओं को 10 लाख नौकरियों और 50% रोजगार महिलाओं के लिए आवंटित करने की मंशा जाहिर की है और छात्र नेताओं की सरकार में शैडो मिनिस्टर की भूमिका देने का ऐलान किया है। दूसरी गारंटी के रूप में इन्होंने ऐलान किया है कि फूले विद्या देवीना नाम से प्रत्येक मंडल से 100 छात्रों को प्रति वर्ष विदेश में अध्ययन के लिए भेजने की सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य में प्रत्येक मंडल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की जाएगी। डेटा एआई और कोडिंग में प्रशिक्षण, इनका जो तीसरा ऐलान है डोडी कोमरैया भूमि अधिकार, इसमें प्रत्येक भूमिहीन गरीब परिवार के लिए 1 एकड़ जमीन परिवार की महिला मुखिया के नाम से आवंटित की जाएगी। इन्होंने अपने चौथे ऐलान के रूप में चकली एलम्मा महिला ज्योति के नाम से इसका ऐलान किया है, जिसमें महिला श्रमिकों और किसानों को फ्री वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन और ड्राइविंग प्रशिक्षण, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 4th क्लास कर्मचारी का दर्जा, स्वयं सहायता समूहों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान। और 5वें ऐलान के रूप में इन्होंने भीम रक्षा केंद्र नाम का ऐलान किया है। प्रत्येक मंडल में वृद्ध जनों के लिए वृद्ध आश्रम, फ्री पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाएं, विधवा महिला तथा दिव्यांग जनों के लिए सहायता और छठी घोषणा में बहुजन रायथू धिमाहा योजना का ऐलान किया है, जिसमें सभी फसलों का एमएसपी पर खरीद होगी। धारणी पोर्टल बंद, फसल बीमा, फ्री बीज और फर्टिलाइजर्स देने का ऐलान किया है। इनका जो 8वां ऐलान है उसमें सेंचुरी हेल्थ क्लब नाम से ऐलान किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि आरोग्यश्री के अंतर्गत 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का बजट पोषण और स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार की तरफ से आवंटित किया जाएगा। 9वें नंबर पर इन्होंने ऐलान किया है प्रवासी श्रमिकी कल्याण कोष, 10,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज सभी खाड़ी प्रवासी श्रमिकों के लिए। नए खाड़ी प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन, प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास, किराया, परिवहन और प्रवासी श्रमिकों, लॉरी, ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए कैंटीन में छूट आदि। 10वें नंबर पर इन्होंने ऐलान किया है शेख बंदगी गृह भरोसा, बेघर व्यक्ति और परिवारों के लिए 550 वर्ग फुट जमीन निःशुल्क देने का ऐलान किया है।
साथ में मकान बनाने के लिए 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और जिनके मकान 10 या 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनको 1.5 लाख रुपए की सहायता मकान नवीनीकरण के लिए सरकार के द्वारा दी जाने का ऐलान किया है। तो कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जो भारतीय संविधान को अपना घोषणा पत्र मानती थी, उसने पहली बार आरएस प्रवीण के निर्देशन में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जो लोगों के लिए काफी लुभावना भी है। और यह आरएस प्रवीण की सोच का ही नतीजा है। आरएस प्रवीण ने पद से इस्तीफा देकर बहुजन समाज के लिए काम करने का जज्बा दिखा चुके हैं और इसके साथ साथ उन्होंने बहुजन समाज के लिए अपने पद पर रहते हुए बहुत काम किए हैं, जो उनके अंदर बहुजन समाज के प्रति अपने समर्पण को दर्शाता है। अखबारों की ये सुर्खियां बताती हैं कि आरएस प्रवीण युवाओं और शोषित वंचित बहुजन समाज के लिए कितना अधिक सोचते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कारवां आरएस प्रवीण साहब की देखरेख में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यह भविष्य के गर्भ में है कि लोगों के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, लोग उन पर कितना भरोसा कर पाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर काफी सारे वीडियो ऐसे हैं जो बताते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी मान्यवर आरएस प्रवीण साहब के कारण तेलंगाना में स्थापित तमाम पार्टियों को काफी पीछे छोड़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में छपे हुए उनके इन कारनामों से लगता है कि काफी समय से बहुजन समाज को जिसका इंतजार था, वह साज नेता उन्हें आरएस प्रवीण साहब के रूप में मिल चुका है। हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। आरएस प्रवीण साहब के बारे में आपकी राय क्या है, यह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया भर की खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए